नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनविक क्लासेस पे। हम लोग एडिटेरिया के बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक देख चुके हैं। आज का वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सीतामढ़ी में भी है, सुपौल में भी है, किशनगंज में भी और अररिया में भी है दलदली मिट्टी का विस्तार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में कौन सा नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। बिहार की कौन सा नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन हेतु बहुत प्रसिद्ध है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है सरेयामन पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है। सरेयामन पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण में। सरेआम पश्चिम बिहार स्थित है पश्चिम चंपारण में। जूट का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी मैदान में, उत्तरी पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IOCL का। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर को। सिल्क सिटी भी कहा जाता है भागलपुर को। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपालगंज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। कौन सी नदी है जो बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानंदा। श्रृंगार ऋषिकुंड कहाँ स्थित है। श्रृंगार ऋषिकुंड, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन परियोजना। बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। आइए देखते हैं कौन सी नदी गंगा में कहाँ संगम करता है। तो जो पुनपुन है वो फतुहा में करता है, कोसी जो है वो कुरुसेला में करता है, और जो गंडक का संगम जो होता है वो होता है पहलेजा घाट में, और कर्मनाशा नदी का संगम होता है चौसक के नजदीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DCAB। अगला प्रश्न है कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 918 है लिंगानुपात। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। विधानसभाओं का उल्लेख, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 ईस्वी में। किस कब, तो 1949 ईस्वी में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नखास पिंड में।
भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? भागलपुर में। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी सिलसिले से। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक काल में। बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है कि 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? 1857 के आंदोलन के दौरान आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर सिंह, कुंवर सिंह के भाई थे। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नानदेव को पराजित किया था? सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नानदेव को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सेन। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा किया गया है? कौन सा कार्य? तो आइए देखते हैं। तो इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा, किला एक कोहना का निर्माण, सिकंदरी सन डंडी का प्रयोग, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ये सारा जो कार्य है ये शेरशाह के द्वारा किया गया है, लेकिन इबादत खाना का निर्माण शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया है। किला एक कोहना, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ये तीनों शेरशाह सूरी द्वारा किया गया है। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार के भावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? मृत्युदंड की सजा किसे मिली थी भावी नेताओं में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, याहिया अली, मोहम्मद शफी और मोहम्मद जफर, इन तीनों को मृत्युदंड की सजा मिली थी भावी नेताओं को। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार के पटना में जुलाई 1857 के जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर अली के नेतृत्व में। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज का था। बिहार में ताम्र प्रशस्तर युग के प्रवर्तित चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सारण में भी, सोनपुर से भी और वैशाली से भी ताम्र प्रशस्तर युग के प्रवर्तित चरण का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीकट। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्स एवं चेदी, जो बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, जबकि मगध, अंग, भज्जी ये सब स्थित था। निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। उस समय शासक थे अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस। ये था वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।